नमस्कार दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस का जोश हर तरफ है और इस साल हम मनाने जा रहे हैं अपना 79th इंडिपेंडेंस डे। क्रिएटर आईवाईएस की एक नई सीरीज द स्लेट सीरीज में हम अपने गेस्ट को देते हैं एक खास स्लेट जिसमें वो लिखते हैं अपना एक शब्द, अपनी एक सोच। और इस एपिसोड में हमारे साथ हैं बहुत ही प्रतिभाशाली एक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। जब हमने उनसे कहा कि एक शब्द लिखिए जो आपके दिल को छू जाए, उन्होंने लिखा अमूल्य। क्यों लिखा उन्होंने अमूल्य, क्या कहानी छुपी है इस शब्द के पीछे, आइए जानते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। क्रिएटर आईवाईएस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सिने कलाकार राघवेंद्र शर्मा जी। सभी बच्चों की तरह इन्होंने भी बचपन में सपना देखा कि मुझे अपने जुनून को, जो चीज़ें मुझे पसंद है, उसे अपना पेशा बनाना है। नो डाउट राघवेंद्र शर्मा जी ने बहुत सारे प्रोजेक्टों में काम किया, बड़े प्रोजेक्टों में काम किया, आज भी काम कर रहे हैं और फ्यूचर में भी राघवेंद्र शर्मा जी के पास बहुत सारी योजनाएं हैं जो इनके भविष्य से जुड़ी है, जो इनके पसंदीदा प्रोफेशन, जो जिसे हम कलाकारी कहते हैं, उससे जुड़ी हुई है। मुस्कुराता भारत की टीम जो एक लंबे समय से अलग अलग टॉपिकों पर काम कर रही है और हमारे 79वें स्वतंत्रता दिवस पर हमारी नई सीरीज जिसका नाम है स्लेट, हम उस पर राघवेंद्र शर्मा जी के विचार लेंगे। राघवेंद्र शर्मा जी, आपके मन में जो भी एक शब्द आए आप इस स्लेट पे लिखिए और उस शब्द पर आपको 1 मिनट बोलना होगा कि आपने ये शब्द आखिर क्यों लिखा, क्या आपके मन में आया, क्या आपने सोचकर वो लिखा, ये आपको हमारे समक्ष बताना होगा विद इन 1 मिनट। मुझे लगता है लिखते समय बचपन की यादें ताजा हो गई होंगी राघवेंद्र जी। जी बिल्कुल। एक लंबे बिल्कुल समय सही बाद कहा। सभी लोगों ने स्लेट देखी है और आप भी जी शायद एक लंबे समय बाद देख रहे हैं। जी, सभी ने स्लेट का इस्तेमाल किया है जी अपने जी जीवन जी। की शुरुआती दौर स्लेट में। हमारा शुरुआती दौर जो है वो हमें याद दिला देता है। जी जी बिल्कुल सही। जी। तो राघवेंद्र शर्मा जी, आपने लिखा है अमूल्य। तो जी, मैं मैं चाहूंगा चाहूंगा, हमारे दर्शक भी इसको देखें। जी जी जी, अमूल्य आपने लिखा है। इस पर आपने क्यों लिखा है ये, और इस पर आपके वक्तव्य हमारे श्रोताओं को। जैसा कि आपने कहा कि 79वां स्वतंत्रता दिवस आ रहा है जी और उसको लेके मन में क्या विचार है, क्या एक ऐसा शब्द जो हमारे लिए, उसको एक शब्द में वर्णन करना, जी तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अमूल्य। जी किन परिस्थितियों में, कितने सालों की गुलामी के बाद हमारे पूर्वजों ने कितने रक्त का मतलब दान देके, जी कितने गोलियां अपने सीनों पे खाके, कितने डंडे अपने सिरों में खाकर, मतलब किस तरीके की यातनाएं ना सही। जी तो अमूल्य उसके लिए बिल्कुल सही शब्द होगा। कि मैं ये नहीं कह सकता कि अमूल्य उसके लिए बिल्कुल ही सही शब्द होगा, जी। और भी बहुत इसकी कोई व्याख्या नहीं बट ये की जा वो शब्द सकती। है मेरे जो लिए आपके ऐसा, लिए मुझको अच्छा ऐसा लगा कि ये एक अमूल्य शब्द, क्योंकि स्वतंत्रता का अनुभव वही कर सकता है योग की परतंत्रता को जिसने झेला हो, जो जिसकी आजादी छिन गई हो, जो, और मुस्कुराता का भारत की मतलब जो आपकी थीम चल रही है, जी तो आदमी, जो आदमी एक परतंत्र हो, किसी के कब्जे में हो, किसी कैद में हो या किसी की गुलामी में हो, वो तो मुस्कुरा मुस्कुराने की तो बात ही थोड़ी, उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट भी नहीं आती। और जब हमको आज़ादी मिली, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इतने खुल के मुस्कुरा रहे हैं, हर अपनी जो इच्छा है, जो हमारे मन में है, उसको कर पा रहे हैं, जी। तो इसका तो अनुभव भी अमूल्य है। बिल्कुल अमूल्य है, बिल्कुल अमूल्य सर। इसका तो वर्णन भी अमूल्य है, जी। और ये वास्तव में हमारे लिए अमूल्य है। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और अपने जो आपका टॉपिक था उसके बारे में दर्शकों को बताया। सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।